तो हे गाइस, मेरा नाम अभिषेक। मैं हूँ एक फॉरेक्स ट्रेडर। तो आज 22 जून का अपना गोल्ड का एनालिसिस करता हूँ कि मैं अपना चैनल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये भाई, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप भी ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना चैनल और बार बार रिप्ले करके अपनी गलतियाँ देख सकते हैं। ठीक है, देखो, शनिवार का सॉरी फ्राइडे का ट्रेड दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे था, सॉरी 4 आवर का ये लेवल था, या फिर 1 डे का था, 1 डे का। ठीक है, 1 डे का ये लेवल था 50 और 60% का लेवल। ठीक है, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ। ठीक है, देखो, ये है एक 1 आवर का स्विंग, यानी पुल बैक, कुछ भी आप बोलो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटी सीजन कैंडल बनाया। ठीक है, इस कैंडल पे श्योर हो गया कि मैं ये ट्रैप करने वाला है अभी। तो मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर गया। इस अगर ये कैंडल ऐसा नहीं बनता और ऐसा बनता तो मैं डेफिनेटली बाइंग पे शिफ्ट होता। मगर देखो, ये कैंडल अपन को दर्शा रही है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए हैं, यानी मतलब आधी बॉडी आधी वीक है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे इस कैंडल के लो पे एंट्री, या इस क्लोज पे भी बढ़िया एंट्री थी। मगर देखो, ये रिटेस्ट, ये ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट पे भी बढ़िया एंट्री मिल सकती थी। तो मैंने यहाँ पे इस स्विंग का हाई का एसएल लगाया और 1:2 अपना सेटअप बनाया। ठीक है, तो आज का चालू करते हैं अपन। देखो, वीक के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 कैंडल रेड क्रिएट हुई है। ठीक है, अगर देखा जाए तो देखो, ये है लो, ये है। तो क्या ये चैनल में ट्रेड नहीं कर रहा? ठीक है, कर रहा है। अब 1 वीक के टाइम के हिसाब से ये अपन को बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स अभी एक्टिव है। यहाँ 1 वीक की कैंडल अपन को बता रही है कि मैं अभी सेलर्स में ज्यादा इंटरेस्ट हूँ। ठीक है, उससे पिछले वीक की कैंडल ये बता रही है कि अभी बायर्स आने लगे हैं। ठीक है, यानी अगली कैंडल बता रही है कि अभी कोई पता नहीं है कि बायर्स आएंगे या सेलर्स आएंगे। ठीक, मगर अगली कैंडल बता रही है कि अभी बायर्स को हमने धोखा दे दिया। अगर अगली कैंडल क्या ऐसी बन सकती है, क्योंकि 5 6 कैंडल के बाद में एक पुल बैक आता है। क्या एक ग्रीन कैंडल नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती, मगर ज्यादा बड़ी नहीं बन सकती। ठीक है, क्या आप मुझे इतनी बड़ी क्या ऐसे बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। ठीक है, अब चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। देखो,
वन डे के टाइम फ्रेम पर इसका हाई और लो दोनों मार्कर अभी कौन से लेवल से ये आ रही है? पिछले दिन के हाई कैंडल ट्रेड कर कर आ रही है। अगर मैं यहाँ से फिर लगाऊं तो ये एग्जैक्ट कौन से लेवल पे ट्रेड करती है? 61 के लेवल, यानी ये है अपना बाइंग जोन। अगर मैं यहाँ से फिर लगाऊं कौन सा लेवल आ रहा है? जी, यानी ज्यादा दूर नहीं है इसके हिसाब से। ठीक है, ये हो गए अपने वन टिकट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस। अब चलते हैं 4 आवर। अपन को 4 आवर दिखा रहा है, यानी मैं पेरिस हूँ। और यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं पेरिस हूँ। ठीक है, अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ से फिर लगाते हैं तो कौन सा लेवल आ रहा है? ये ये वन डे का टाइम फ्रेम पर 61% का लेवल था। ठीक है, और अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ये है अपना 61% का लेवल। ठीक है, और उसी के ऊपर कौन सा लेवल है? 50, जहां से अभी रिएक्ट कर रही है। तो अपन को बड़ा टाइम फ्रेम बता रहा है कि मैं सेलिंग में हूँ। अगर यहाँ पे आता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कुछ बेरिश पैटर्न या फिर पैटर्न, ध्यान रखना यहाँ पे पैटर्न बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा कंफर्मेशन होगा उतना बढ़िया ट्रेड होगा। ठीक है, पहला लेवल हो गया अपना ये। अगर ये कहाँ से कर रही है? 4220, यानी ट्रेंड कंटिन्यूअस लिक्विडिटी लेकर चल रही है मार्केट। पहले ये था रजिस्टर, फिर एक्ट करा सपोर्ट, अब क्या एक्ट कर रहा है? वापस रजिस्टेंस। ठीक है, एक्ट कर रहा है। अब अपन को 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो देखो, थोड़ा सा साइडवेज, फिर बेरिश, थोड़ा सा साइडवेज, फिर बेरिश, फिर थोड़ा सा साइडवेज, फिर बेरिश, थोड़ा सा साइडवेज, फिर बेरिश। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा साइडवेज होकर फिर कंटिन्यू नहीं कर सकता है क्या? मैंने बोला था आपको कि 3900 का लेवल अपना दिखता हुआ मिलेगा। अगर हो सके तो 3700 या 3500 तक भी आ सकता है गोल्ड। ठीक है, अभी यानी अपन को आने वाले टाइम में ट्रेड नहीं करना है, मगर आज के दिन ट्रेड करना है। मगर मतलब ट्रेड तो रोज करना है। क्या अपन वन डे के टाइम फ्रेम पर बैठे रहें कि अपने लेवल पे आएगा? अपन को रोज ट्रेड करना है सेटअप के हिसाब से। अगर आज अपना सेटअप बन रहा है तो ही ट्रेड करो, वरना
यानी मैंने पिछले वीक सिर्फ एक ट्रेड करा। ठीक है, अब चलते हैं 1 आवर के टाइम। अब देखो, ये जो सिनेरियो हो रहा था, ये जो, क्या अभी नहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल, ये कैंडल, ठीक है, दिख रहा है। अब चलते हैं अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम। देखो, यहाँ से लिक्विडिटी, मतलब देखो, यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी है नहीं है, तो यहाँ पे पहले बायर्स को बुलाया, फिर बायर्स को बुलाया। यहाँ पे जिसने बाय करा था उसका एसएल किया और हट गया। ठीक है, अब देखो, ये एक कैंडल है पुलिस। अब क्या, ये जैसे कि अपन पीछे पहले, जैसे अपन मान लो किसी गड्ढे को जंप करना है, तो अपन पहले पीछे आते हैं थोड़ा, फिर जंप करते हैं। अब क्या, ये अपने को स्ट्रोक यानी रेड बुल पीकर ये तोड़ने जा रहा है। ठीक है, तोड़ने जा सकता है। देखो, अगर यहाँ पे आता है, मान लो अपन यहाँ पे बाय करते हैं, तो अपने पास लेवल है ये, यानी 200 की, भाई कम नहीं है, 200 300 की। ठीक है, अगर ट्रेंड है डाउन, अगर तुमको यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, या फिर यहाँ पे 60 और मतलब कम से कम 50 और 60 के लेवल के आसपास आने। ठीक है, पहला अपना बाइंग जोन ये है। अगर यहाँ पे कोई पुलिस पैटर्न नहीं दिखाता है आपको कैंडल स्टिक, तो अपना दूसरा बाइंग जोन ये है। ठीक है, अगर इसको बाइंग में जाना है, तो ये यहीं से चला जाएगा। देखो, इतनी पुलिस होती तो इस लेवल को ब्रेक कर देती। ठीक है, कर देती। क्या ये जो बाइंग आई है वो एग्रेसिव आई है या फिर नो? देखो, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो ये 3 कैंडल बनकर भी यहाँ पे, यानी या तो जैसे बाइंग में गई है वैसे ही सेलिंग में आ जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए, ये 1 घंटे की कैंडल है, ना कि 5 मिनट 15 मिनट, 1 घंटा सस्टेन करके आई है भाई अपने बाइंग के लेवल पे। ठीक है, और इसने पिक भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो क्या अपन यहाँ से यहाँ तक बाइंग का देख सकते हैं, या फिर यहाँ तक? ठीक है, ये 1 वे मोमेंटम का है। ठीक है, अब लहरा लहरा के आ रहा है, तो यहाँ पे बाइंग है, तो क्या सस्टेन कर पाए? यहाँ पे डोजी पैटर्न बना है, कहाँ पे? XZ61 के लेवल पर। क्या यहाँ पे लिक्विडिटी थी? लिक्विडिटी कहाँ है? यहाँ पे, जहाँ पे बड़ा प्लेयर बैठा है। क्या ये यहाँ तक लेके आ सकता है? तो तुम भाई वेट करो, या तो यहाँ का, ठीक है, या फिर यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर क्लोज होने का वेट करो। ठीक है, कहाँ का वेट करो? इस कैंडल के ऊपर का वेट करो। ठीक है, पहला सिनेरियो हो गया अपना। या तो यहाँ पे कोई पैटर्न ऐसे,
इस कैंडल के ऊपर जैसे अगली कैंडल ओपन ओपन होकर नीचे जाकर यहीं पे क्लोज मतलब आसपास कहीं क्लोज हो और अगली कैंडल अगर इसके लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो भाई मेरी एंट्री बना सकता हूँ। पहला सिनेरियो है। अब दूसरा सिनेरियो इस बाइंग मोमेंट के बाद क्या आप सेलिंग की ट्राई करोगे? मैं तो नहीं करूंगा, आपका पता नहीं। अब आप देख रहे होंगे कि ये पिछली वाली कैंडल भी तो बाइंग में गई है भाई। ये कैंडल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम और इसको देख रहे हो तुम 1 घंटे के टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर अपना पहला सिनेरियो काम नहीं करता है तो यहाँ से बाइंग में बैठ सकता हूँ मैं। कहाँ तक? पहला टिक होगा ये और दूसरा टिक होगा ये, क्योंकि यहाँ पे अपना दो दो कंफर्मेशन है। एक तो 4 आवर का लेवल और 1 डे के फिफ्थ का लेवल, दो दो लेवल हो गए अपने यहाँ पर। ठीक है, और ये है अपना 1 आवर का सेलिंग जोन, यानी ये डोज जीवन। अगर इसको कंटिन्यू करना है तो कहाँ से करेगा ये देखो। क्या ये डब्लू पैटर्न और अब ये टेस्ट नहीं हो रहा? हो रहा है। पहला सिनेरियो मतलब अपना ये है बाइंग का लेवल। अब सेलिंग का देखो, ये बाइंग आई, अगर इसको कंटिन्यू करनी है तो ये है रेजिस्टेंस। अब ये एक्ट कर सकता है सपोर्ट का। अगर ये सपोर्ट का एक्ट करता है तो अगला टीपी होगा ये। देखो ये, ठीक है, फिर अगला टीपी होगा अपना ये। ठीक है भाई, आज भाई मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर वेरी, तो मेरा सेटअप भी वेरी सी होगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।